जो आज से 10 दिन पहले स्थिति थी वो आज नहीं है, और 10 दिन बाद तो बिल्कुल एक तरफा चुनाव होगा। जहां हमारे कमज़ोर उम्मीदवार भी हम समझते थे वे आज 10 दिन के अंदर जीतने की स्थिति में पहुँच गए। यहाँ तो जमानत नहीं बचेगी। यहाँ जो लोग लड़ रहे हैं बीजेपी से, उनका सिर्फ एक ही काम है कि किसको मुकदमे में फंसाएं, किसकी ज़मीन पर कब्जा करवाएं, क्या करें। तो जनता आज ही जा चुकी, बोल नहीं रही है दबे, लेकिन साइकिल का बटन दबेगा और लोगों के जो पद हैं वो भी खतरे में पड़ जाए। तो यहाँ तो जो भाजपा प्रत्याशी जिनकी आप बात कर रहे हैं जयवीर सिंह, उनका ये कहना है कि चौथापरा विकास हुआ है, उन्होंने तमाम विकास के विकास उन्होंने मालूम क्या किया, हर चौराहे पे राणा प्रताप की मूर्ति उछल दी। और कोई राणा प्रताप लड़े, लेकिन बहुत सारे लोग 10 चौराहे पे 10 तरह की मूर्तियां लगनी चाहिए। माइंड सेट जब इस तरह का होता है वो भी उन्हें काम नहीं आएगा। असली राजपूत कोई भी बीजेपी को वोट करने नहीं जा रहा है सारे उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से करणी सेना के अध्यक्ष की गुजरात पुलिस ने पगड़ी उछाल दी और ज़बरदस्ती उठा के गाड़ी में ले गए, तो लोग देख नहीं रहे। जिस तरह से पिछले चुनाव में हिंदुस्तान में हाईएस्ट मतों से जीतने वाले जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया, राजपूतों को दिख नहीं रहा। तो जो असली राजपूत हैं वो तो यहाँ भी हमें लड़ा रहे हैं और लड़ाएंगे और जीताएंगे, वोट भी देंगे। जो नकली राजपूत हैं वो हमसे लड़ेंगे। सीएम योगी ने एक बात कही कि 80 का आधार आपकी बार 400 पार, इस पर कितना? सीएम योगी खुद चाहते हैं कि मोदी न बने प्रधानमंत्री। रियली यू विल सी if anyhow, when Modi is not coming now, but if anyhow Modi comes with 272 or slightly more, he will remove Baba first. His first action will be to removal of Maharaj from Uttar Pradesh. यही कारण है क्या ठाकुर नाराज है? ये कारण है, कारण तो है कि सारे इम्पोर्टेंट ठाकुरों की टिकटें काट देंगे। इस बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें पा रही है? हमें लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव आते आते सफाया कर देगी बीजेपी। आप फर्स्ट पेज का जैसे अब 21 को होगा, 21 की शाम को आप वहाँ के लोगों से, मीडिया से मान लीजिए, अपने साथियों से मान लेना, वहाँ से देख लेना क्या रिजल्ट। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर क्या कहेंगे? क्या वो इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जिसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी, 400 करोड़ दे दिए, कार्रवाई बंद। जिसके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही, 1000 करोड़ दे दिए, जांच बंद। जिसके यहाँ रेड हुआ, पैसा दे दिया, जांच बंद। एक कांग्रेस के एमपी रहे हैं, उनके बाप बहुत बड़े इंडस्ट्रियल स्टील के बहुत बड़े थे, हरियाणा के, क्या नाम था उनका, जिंदल साहब। जिंदल की जांच सीबीआई कर रही थी। कोयला घोटाले में एक ब्लॉक मिला था कोयले का, वो बहुत बड़ा घोटाला है, वो जांच चल रही थी। तो बीजेपी में चले गए, उम्मीदवार बन गए, जांच खत्म। तो इससे सबने, इन लोगों ने इतना बड़ा पैसा दिया, जिसने पैसा सबसे ज़्यादा दिया उसको अगले दिन 1 लाख करोड़ का ठेका वहाँ दे दिया गया कश्मीर। यही तो सत्यपाल मलिक ने कहा था। एक आखिरी सवाल, इस बार मैनपुरी से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है ये सीट? गढ़ है, रही नहीं, गढ़ है। अच्छा, नंबर यादव जी इस बार कितने भारी भरकम वोट होंगे? पिछले से ज़्यादा वोट से जीते, क्योंकि अब जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनके इतने ही दिनों में ऐसी बुरी स्थिति हो गई है, पीपल डोंट वांट।